Good morning, students. Today we are going to begin with RC, that is reading comprehension. In this, you have to go through the paragraph which has been given to you, and then accordingly you have to answer the given questions. So, first of all, read the passage carefully. Kerala is a small state with a population of a little over 3 crore. केरला एक छोटी सी स्टेट है जहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है 3 करोड़. इट्स कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम एंड मलयालम द मेन लैंग्वेज. वहाँ की कैपिटल दी हुई है और मलयालम वहाँ की मेन लैंग्वेज बताई गई है. मोस्ट ऑफ केरला इज़ अ फर्टाइल प्लेन. इट्स क्लाइमेट एंड सॉइल आर वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. वहाँ की सॉइल और वहाँ की सॉइल यानी कि वहाँ की मिट्टी और वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होती है. Therefore, a large variety of crops are grown here. The most valuable crop of Kerala is coconut. For the Keralites, use all parts of this plant. वहाँ पे काफ़ी वैरायटी के क्रॉप्स और प्लांट्स उगाए जाते हैं एंड जो वहाँ का मेन क्रॉप है वो क्या है? कोकोनट. क्यों है? क्योंकि वो उसके सारे पार्ट्स यूज़ करते हैं केरला के लोग. Other crops grown in Kerala include rubber, rice, tea, coffee, cashew nuts, and spices. All kinds of spices are grown in Kerala. That is why it is called the Spice Garden of India. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कितनी सारी तरीके की चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती हैं और इसीलिए वहाँ पे वो केरला कहलाया जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत सारी काइंड ऑफ स्पाइसेस वहाँ पे उगाई जाती हैं. फिशिंग इज़ वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ केरला. फ़िशिंग जो है वो वहाँ की सबसे एक मेजर इंडस्ट्री है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोस्टल एरिया है. कोस्टल एरिया में फिशेस होंगी, है ना. बीचेस वगैरह आपने सुना होगा. द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला इज़ ओनम. दिस इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक होली इन नॉर्थ इंडिया. It is celebrated all over Kerala with great enthusiasm. Multicolored floral decorations are an important part of the celebration. तो वहाँ का सबसे मेन फेस्टिवल क्या है? ओनम, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जैसे कि यहाँ पे होली होता है. और ये पूरे केरला में मनाया जाता है बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही ग्रेट एंथुजियाज़म के साथ. और इस फेस्टिवल वाले दिन मल्टी कलर्ड फ्लोरल की डेकोरेशंस होती है. फ्लोरल यानी कि फूलों की डेकोरेशंस होती है. उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन है. बोट रेसेस आर हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केरला. ह्यूज स्नेक बोट्स विद अबाउट 100 oarsmen rowing each boat take part in the race. As they row, they keep up a joint rhythm by singing songs about the heroes of Kerala. तो वहाँ पे इस फेस्टिवल वाले दिन बोट रेसेस होती हैं. बड़ी बड़ी जो बोट्स होती हैं उनके साथ वो लोग रेस लगाते हैं और करीब करीब 100 ओर्समैन. ओर्स क्या होता है? जो चाकू होता है बोट का, उसे हम कहते हैं ओर्स. तो वो सब लोग रो करते हैं. रो यानी कि नाव को चलाते हैं, बोट्स को चलाते हैं और पार्ट लेते हैं रेस में. और वो साथ में गाना गाते हैं रो करते करते, जो कि उनके केरला के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में गाना गाते हैं. So this is your paragraph. Now accordingly you have to answer the questions given below. Give the following details about Kerala. ये आपको खुद करना है. This is your homework. You need to find out the answers on your own. मैं जैसे कि आपको बताती हूँ मैं. पॉपुलेशन हमने पढ़ा था over 3 crores, right? Important industry हमने क्या पढ़ी थी? फिशिंग दी हुई है. मेन फेस्टिवल ओनम. मेन लैंग्वेज मलयालम. द कैपिटल तिरुवनंतपुरम. Okay, now tick correct statements and cross the wrong ones. तो आपको इसमें राइट लगाना है जो राइट स्टेटमेंट्स हैं और बाकी को रॉन्ग लगाना है. जैसे कि केरला इज़ अ बिग स्टेट इन साउथ इंडिया. तो पीछे हमने पैराग्राफ में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दैट केरला इज़ अ स्मॉल स्टेट. फर्स्ट लाइन में लिखा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. द केरलाइट्स सेलिब्रेट होली विद ग्रेट एंथुजियाज्म. क्या वो होली सेलिब्रेट करते हैं? नो, दे सेलिब्रेट ओनम. हमने क्या पढ़ा था? ओनम. सो क्रॉस. स्नेक बोट्स आर स्मॉल एंड लाइट बोट्स. यहाँ पे क्या दिया है? ह्यूज. अगर ह्यूज का मतलब होता है बड़ी, तो अगर वो बड़ी हैं तो लाइट तो होंगी नहीं,
इसलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा। द सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ केरला आर फेवरेबल फॉर ग्रोइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स। ये हमने पीछे पढ़ा था कि जो वहाँ की मोस्ट ऑफ केरला इज़ अ फर्टाइल प्लेन, इट्स क्लाइमेट एंड सॉइल आर वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये जो हमारा है ये राइट हो जाएगा। केरला हैज़ सेवरल टी प्लांटेशंस। यहाँ पे इन्होंने ये तो दिया हुआ है कि वो टी उगा, अदर क्रॉप्स ग्रोन इन केरला इंक्लूड रबर, राइस, टी, कॉफ़ी, cashew nuts, but they have not given that there are several tea plantations. They have given about the spices, not for the tea plantations. So this will be crossed out. Now answer these questions briefly. Which plant do the Keralites find most useful? उनके लिए most useful कौन सा था? यहाँ पे दिया हुआ था the most valuable crop of Kerala is coconut for the Keralites since they use all part of this plant. Okay, so this will be the first answer. Why is Kerala described as the spice garden of India? Spice garden of India वो क्यों कहलाता है? यहाँ पे दिया हुआ था all kinds of spices are grown in Kerala, that is why it is called the spice garden of India. वहाँ पे हर तरीके की स्पाइसेस को उगाया जाता है, इसलिए वो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहलाता है। पॉइंट आउट 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ओनम सेलिब्रेशन। ओनम जो फेस्टिवल है उसके हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं, फीचर्स बताने हैं। तो क्या हो सकते हैं? पहला, एक तो वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सो वी कैन राइट इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। सेकेंड, कि मल्टी कलर्ड फ्लोरल डेकोरेशंस होती हैं इस दिन। और थर्ड हम क्या लिख सकते हैं कि बोट रेसेस विद अबाउट 100 ओर्समैन, है ना, बोट रेसेस करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स about the Onam festival. Features: what kind of songs are sung during the boat races? Why do you think people choose to sing such songs? तो कैसे गाने गाते थे वो लोग? About the heroes of Kerala. वो लोग अपने हीरोज़ के बारे, हीरोज़ से रिलेटेड सॉन्ग्स गाते थे। और वो क्यों गाते थे? वो इसलिए गाते थे क्योंकि वो एक सेलिब्रेशन मनाते थे, वो बहुत खुश होते थे, वो एक ग्रेट एनर्जी और ग्रेट एंथुजियाज़म लाने के लिए, ताकि वो बोट रेसेस में जीत पाएँ, इसलिए वो गाना गाते थे अपने हीरोज से रिलेट करके। ओके, और दिस आंसर में डिफ़र कि वाई डू यू थिंक, कि आपका अपना ओपिनियन है, तो आप इसमें आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। नाउ राइट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। अ लॉन्ग पोल यूज्ड फॉर रोइंग अ बोट। एक बड़ा डंडा जो बोट को चलाने के लिए यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था ओर्स कहलाता है। ओर्स होता है जो चाकू होता है जिससे बोट चलाई जाती है, एक डंडा। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो लोग एक पोल को यूज़ कर रहे हैं, एक डंडे को यूज़ कर रहे हैं, एक स्टिक को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओर्स। ओके, नाउ डन विथ फ्लावर्स। फ्लावर्स से क्या होता है? डेकोरेशंस। आपको पैसेज में से ही ढूंढने हैं वर्ड्स, आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, आपको सारे वर्ड्स पैसेज में से ही मिलेंगे। सो फ्लावर्स से क्या होता है? डेकोरेशंस। थर्ड पॉइंट इज़ मेन यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट, मेन, जैसे हम बोलते हैं ना ये चीज़ मेन है इस चीज़ के लिए। अगर हमें इस क्लास में फर्स्ट आना है तो सबसे मेन क्या है? पढ़ाई करना। सिमिलरली मेन का मतलब आपको समझ में आया हिंदी में? तो यहाँ पे हम 2 वर्ड्स फाइंड आउट कर पाए हैं। एक मेन को हम इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं और मेजर भी कह सकते हैं। मेजर का मतलब भी मेन होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ वन इज़ लार्ज। लार्ज का मैंने आपको बताया था ह्यूज। क्या होगा? ह्यूज, क्योंकि ह्यूज का मतलब होता है बड़ी एंड लार्ज का मतलब भी होता है बड़ी। सो in this way you need to learn how to find out the answers from the given passage. All the answers are given in the passage itself. आपको कहीं और से नहीं ढूंढना है, सारे आंसर्स आपको पैसेज से ही निकालने हैं। और एग्ज़ाम में कोई और पैसेज भी आएगा तो भी आपको इसी तरीके से रीड करके उसको समझ के उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना है और लिखना होगा। ओके, थैंक यू।